Hello everyone. So today I will tell you about my journey, that how I became a software engineer without having a BTech or a BCA degree. I have completed my degree in BA from a local college in my area, and today I will tell you that what it took me to become a software engineer from there. तो फिर मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की। जब मैंने HTML CSS के वीडियोस देखना शुरू किए तो उस वक्त तो बहुत इजी लगा। पहले मंथ में ही मैं फेल हो गया था। तो हमने फिर React.js सीखा। मैंने 6 इंटरव्यूज़ दिए थे, 6 में से 5 में मुझे ऑफ़र मिला था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2020, जब मैं 12th में था। और जो भी मेरे बैच के हैं उनको पता होगा कि 2020 में 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, और उस वक्त मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। At that time I was playing games, I was making YouTube videos, I had multiple channels at that time, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। लेकिन जब मेरा 2020 और 2021 पूरा वेस्ट हुआ तब मुझे पता चला दैट नाउ आई हैव टू स्टडी। सो BA करने के बाद ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं, तो फिर उसके बाद मैं जहाँ से वहाँ पे ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तरफ ही जाते हैं। तो फिर मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की, बट कुछ महीने करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है नहीं। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैं और मेरा दोस्त जो हम दोनों मिलकर यूट्यूब वीडियोस बनाया करते थे, तो हम लोगों के फीड में आना शुरू हुआ पे आफ्टर प्लेसमेंट के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज़। तो उस वक्त तो बहुत इजी लगा कि यार बस कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट भी हो जाएगा, उसके बाद पैसे देने हैं। सो फिर उसके बाद मैंने घर पे बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे कोडिंग सीखनी है। और उसके बाद जब मैंने HTML CSS के वीडियोस देखना शुरू किए तो उस वक्त तो बहुत इजी लगा, ऐसा लगा कि यार मैं सीख लूँगा। लेकिन जब पहले मंथ ही कोर्स में इनरोल करने के बाद जब जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स शुरू हुए, तो फिर उसके बाद मुझे याद है पहले मंथ में ही मैं फ़ेल हो गया था। और उस वक्त मुझे ऐसा कुछ समझ आ नहीं रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं प्रिपरेशन छोड़ के आया था कोडिंग सीखने और वो भी मेरे से हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई देते हैं। और फिर जब सेकंड मंथ में मैंने बहुत मेहनत की, लाइक दिन रात मैं समझ लो कोडिंग ही करता था सुबह से रात तक। फिर उसके बाद सेकंड मंथ का जो टेस्ट हुआ तो उसमें होपफुली मैं पास हो गया। फिर उसके बाद सेकंड मंथ में मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों सीखा और फ्रंट एंड मुझे मतलब आ गया। फिर उसके बाद 2022 का ये लास्ट आ चुका था दिसंबर, और तब पता चला कि रिसेशन नाम का भी कुछ आ चुका है, और जो कंपनीज़ है वो ले ऑफ्स कर रही हैं, जॉब ज़्यादा है नहीं मार्केट में। तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने जिस कोर्स में हम लोग थे उसमें जब पूछना शुरू किया सीनियर से, तो उन लोगों ने बताया कि हमारा प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, 6-7 महीने 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्लेसमेंट हुआ नहीं है। और उस वक्त हम लोग बहुत डर गए थे कि यार अगर प्लेसमेंट होगा नहीं तो फिर हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों को पैसे भी देने हैं। और जैसे ही 2 महीने हुए थे उसके बाद उन लोगों ने एक लोन साइन करवाने के लिए हमें दिया था कि इस लोन से बेसिकली कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और फिर हमें उस बैंक को अपना पैसा पे करना होता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम लोगों ने ये लोन साइन कर दिया तो फिर हम लोग पैसे देंगे कहाँ से अगर हमारी प्लेसमेंट हो नहीं तो, और हम लोग उतने अच्छे कोडिंग में थे भी नहीं। तो फिर हम लोगों ने कोर्स छोड़ दिया। फिर कोर्स छोड़ने के बाद में जब हमें पता चला कि यार हमें तो बस HTML से जावास्क्रिप्ट ही आता है, विच इज़ नॉट इनफ टू गेट इनटू अ फुल स्टैक डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को रोल। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब फॉलो किया तो पता चला कि हमें एक फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, तो हमने फिर React.js सीखा। React सीखने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए इजी, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, कुछ कंपोनेंट्स हो गए, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, ये सब बनाते बनाते फिर फ्रंट एंड बहुत अच्छे से आ गया। फिर फ्रंट एंड सीखने के बाद जब हम लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया तो रेज्यूमे बनाना तो अच्छे से आता नहीं था, तो इसीलिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होने की वजह से ज़्यादा हम लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल भी नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरा जो फ्रेंड था उसका बेंगलोर के स्टार्टअप में हो गया था, जिसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला दैट स्किल्स तो है लेकिन लक भी एक फैक्टर होता है। तो फिर उसके बाद मुझे भी एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे सैलरी जो है वो स्टाइपेंड जितनी थी, और इट वाज़ अ फुल टाइम रोल। बट मैंने घर पे ये बोला कि इट्स एन इंटर्नशिप जहाँ पे स्टाइपेंड 8000 पर मंथ है। ज़्यादातर वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को ही हायर करते थे ताकि उन्हें अगर स्किल्स ना भी आती हो तो वो इस सैलरी में ज्वाइन करें और वो लोग उन्हें सिखा सकें। तो फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने वहाँ पे कभी भी सैलरी के लिए काम नहीं किया। मुझे पहले से फ्रंट एंड आती थी, तो उन लोगों ने उस कंपनी का जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो मुझे दिया बनाने के लिए रिएक्ट पे। तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। बैक एंड में वो लोग .NET करते थे तो मैंने .NET पे भी काम करना सीखा। वहाँ पे मेरा मेन एम ये था कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे स्किल्स के लिए काम करना है। और मैं जिस भी चीज़ पे काम करता था मैं कभी ये नहीं सोचता था कि यार सैलरी इतनी कम है तो मैं क्यों इस चीज़ पे इतना टाइम दूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करता था कि मुझे जो भी काम मिले मैं उसके बारे में साइड से पढ़ता भी था। और इसीलिए 3-4 महीने के अंदर ही मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी। 25,000 वहाँ पे मुझे ऑफ़र हुआ था। और लाइक 25,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग फिगर, लेकिन फ्रॉम 8,000 टू डायरेक्टली 25,000 इट वाज मोर देन 4 टाइम्स जंप फॉर मी।
तो इसीलिए वहाँ पे मैंने ज्वाइन करने का सोचा। लेकिन एचआर से वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया था, जिस वजह से एचआर ने मुझे बोला कि इट्स अ वर्क फ्रॉम ऑफिस, और रांची की वो कंपनी थी, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस होने की वजह से और कम्युनिकेशन अच्छे से ना होने की वजह से फिर वो अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई थी। फिर सेम कंपनी में कुछ महीने और काम करने के बाद जब मैंने इंटरव्यू की और प्रिपरेशन की, तो मुझे आज भी याद है 2024 जनवरी में मैंने 6 इंटरव्यूज़ दिए थे। 6 में से 5 में मुझे ऑफ़र मिला था, और ज़्यादा बड़े ऑफ़र्स नहीं, लाइक 20,000, 25,000, 28,500 का एक ऑफ़र था जो कि मुझे अहमदाबाद की एक कंपनी से मिला था। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन करने ही वाला था, और जब मैंने जाने की जैसे ही प्लानिंग शुरू की, उससे पहले ही मुझे एक वर्क फ्रॉम होम ऑफ़र आ गया गोरखपुर की एक कंपनी से। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और इट वाज़ अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। तो वो भी मेरे लिए और अच्छा था, ताकि मैं घर पे रह के और सीख भी पाऊँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरा रोल जो था वो फ्रंट एंड डेवलपर का था, और वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और साइड से मैं नेक्स्ट.जेएस भी सीखता था, जिससे कि मैंने अपने स्किल्स को और इम्प्रूव किया। फिर उसके बाद मैंने और इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, और 6 महीने के बाद ही मुझे एक और रिमोट ऑफ़र मिला, जहाँ पे मैं अभी करेंटली काम करता हूँ। सो यार, यही है मेरी जर्नी फ्रॉम बीए टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का रहा है, जहाँ पे मैंने सैलरी पे ना फोकस करके स्किल्स के ऊपर फोकस किया, और जिस चीज़ पे भी मुझे काम मिलता था मैं उस चीज़ के बारे में हमेशा पढ़ता था, और उसके लॉजिक के बारे में हमेशा स्टडी करता था। और इस वीडियो से मैं बस यही बताना चाहता हूँ दैट आई नेवर सजेस्ट एनीवन टू नॉट डू अ बीटेक और अ बीसीए डिग्री इफ दे वांट टू गो इनटू आईटी सेक्टर। आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि जिस लाइन में भी आपको जाना है आपको वही डिग्री लेनी चाहिए। बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दोज हु आर इन अ रॉन्ग वे, और इफ़ यू हैव डन अ बीए or a BCom or any other degree and you want to go in IT sector, so I'm explaining my journey for those। और आगे की वीडियोस में आई विल एक्सप्लेन दैट कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इन वर्क फ्रॉम होम एंड हाउ आई वर्क एंड ऑन विच टॉपिक्स आई वर्क।